हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट किया था और अब हम करने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। उसमें ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, एल सी और आर को सीरीज में जोड़ा था। अभी हम इन दिनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, इसके साथ ये सप्लाई है। तो इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जो नेट इम्पिडेंस बनेगा 1 by Z, that will be equal to 1 by R vector plus 1 by XL और -1 by XC। ये रिप्रेजेंटेशन होगा। इस चीज को ध्यान से देखिए। अब यहां क्या है, जो सीरीज रेजोनेंट था, हमने ये कहा था कि उसमें करंट मैक्सिमम होता है, तो जो आपका सर्किट है वो रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। पैरेलल में इसका जस्ट उल्टा है। पैरेलल में क्या होता है, जब आपका सर्किट में करंट मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, तब हम कहते हैं कि जो सर्किट है आपका वो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है। या पैरेलल जो सर्किट है उसमें रेजोनेंस तब होता है जब करंट मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है। तो अब अगर इसके हिसाब से हम मैग्नीट्यूड देखें तो 1 by Z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 by R स्केयर प्लस 1 by XL माइनस 1 by XC स्केयर, या फिर 1 by Z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 by R स्केयर प्लस XL को लिख सकते हैं ओमेगा एल, 1 by ओमेगा एल माइनस ये ओमेगा C हो जाएगा स्केयर। ठीक है। अगेन अगर मुझे इफ 1 by Z इज मिनिमम देन Z इज मैक्सिमम and that is called condition for resonance। तो जब 1 by Z मिनिमम हो जाएगा तो Z मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इस सर्किट में हमें Z मैक्सिमम चाहिए, तो वो सर्किट रेजोनेंट सर्किट कहलाएगा। और जो कंडीशन इस चीज को लेके आएगी वो कहलाएगी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहां देखिए 1 by Z को मिनिमम करने के लिए ये प्लस ये मिनिमम हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, दो चीजों का सम मिनिमम कब होगा, जब उसमें से एक नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि ये स्केयर टर्म है, तो जीरो तो हो सकती है। तो इफ कंडीशन फॉर रेजोनेंस, यहां पे क्या करता हूं मैं, 1 by ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इक्वल टू 0 और 1 by XL माइनस 1 by XC इक्वल टू 0 और 1 by XL इज इक्वल टू 1 by XC। यहां से आ जाता है XL इक्वल टू XC। ध्यान दीजिए, यही कंडीशन सीरीज रेजोनेंस की भी थी, लेकिन फर्क वही है कि सीरीज रेजोनेंस में उसी कंडीशन पे करंट मैक्सिमम हो जाता है और पैरेलल रेजोनेंस में उसी कंडीशन पे करंट मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओमेगा आर एल, अगर आपको याद हो तो 1 by ओमेगा आर सी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आर स्केयर इज इक्वल टू 1 by एल सी, या फिर ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 by रूट एल सी, या फिर 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू 1 by रूट एल सी, या फिर न्यू आर इज इक्वल टू 1 by 2 पाई रूट एल सी। ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि Z मैक्सिमम हो जाएगी, तो Z मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे R के बराबर होगी। उस केस में Z मिनिमम जो था वो R के बराबर था, यहाँ Z मैक्सिमम R के बराबर है क्योंकि हमने ये रेसिप्रोकल रेशियो लिया है। तो ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस कहता हूँ
तो चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, वो होती है XL इक्वल टू XC। इसी कंडीशन पे सीरीज में करंट मैक्सिमम हो जाएगा और पैरेलल में Z मैक्सिमम हो जाएगा। ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। तो ये बात आप माइंड में रखेंगे, जब पैरेलल में है तो इसी कंडीशन पे Z मैक्सिमम, सीरीज में है तो इसी कंडीशन पे करंट मैक्सिमम। इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट इस रिजल्ट पे है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे।